नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 32 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर एक है तो दर्पण के नज़दीक एक और उल्टा एक बन जाएगा। यहाँ पे बी दे दिया है तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। यहाँ पी दे दिया है तो ऑप्शन बी कट कर दीजिए। यहाँ ए जल प्रतिबिंब दे दिया, ऑप्शन डी कट कीजिए। बचा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर सेकेंडों के अंदर। ऐसे आप एलिमिनेट करके बनाते जाइए। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। अब आपस में बदला जाना चाहिए तो हम ऑप्शन ए से यदि चेक करें तो पहले भाग कहाँ पे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। और लाना कितना है 125। भाग और गुना को ध्यान में रखते हुए तो 15 दो वाला कौन सा है देखते हैं। यहाँ पे दो वाला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। 2 को 15 और 15 को 2 करना है। 15 कहाँ पर है, यहाँ, और 2 यहाँ है। 15 को यहाँ गुना 25 दिया 75। 75 में से 45 जाएगा। 75 घटे 45 यदि करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे 0 4 30। 2 से भाग लगाते हैं तो ये 15 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 15। 15 में 35 जोड़ेंगे और यहाँ पे 15 चौके 60 करेंगे तो हमारा 125 नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है ये बी सी संभव नहीं है। ऑप्शन सी तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ पे 15 और 25 को भी हम बदल के देख सकते हैं। 15 को 25, 25 को 15 करके देख लीजिए तो भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 125 होगा। किसको किसको बदलना है, 15 को 25 में और 25 को 15 में। 25 कहाँ पर है, कर दिए इसको। 25 चौका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45। 45 से 45 चला गया 0। 2 से भाग देंगे यहाँ सीधा बचेगा 35। 35 प्लस 100 तो 135 हो जा रहा है। यहाँ 125 लाना है तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी, बी में है 25 और 35। बी में 25 और 35 करना है। 25 को 35, 35 को 25 करना है। 25 को करना है 35, 25 को 35 कर दीजिए और 35 को 25 कर दीजिए। फिर भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 जोड़ 35 तिया 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 105। 105 में 45 घटाएंगे, 45 यहाँ घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 60। यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ गया 30 और 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55। 55 को 15 चौके 60, यहाँ पे ये 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 और 55 को 60 जोड़ेंगे तो 56। ये हमारा 125 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बी भी हमारा संभव नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर QTWA को JCF से निश्चित प्रकार से संबंध स्थापित किया गया है। QTWA को ZCFJ में संबंधित किया। Q 17 नंबर, T 20 नंबर, W 23 1 नंबर, 26 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। अब संबंध देखते हैं। 17 से 26 हुआ है। 17 से क्या हुआ है, 26 हुआ है। तो यहाँ पे 17 में कितना जोड़े हैं, 7 9 7 16 प्लस 9 जोड़े हैं। 20 से 30 हुआ, 3 हुआ है तो यहाँ भी प्लस 9 दिख रहा है। 23 से 6 हुआ है मतलब प्लस 9 दिख रहा है। 1 से 10 हुआ है तो प्लस 9, मतलब प्लस 9 का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। क्या, 13 में 9 जोड़े तो 22, 11 में 9 जोड़े तो 20, 2 में 9 जोड़े तो 11, जेड में यहाँ प्लस 9। दोनों में हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि +9 का ही पैटर्न लगा हुआ है। तो EYCM का पैटर्न ढूंढना है तो +9 कर दीजिए। 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14। 14 N से शुरू होने वाला हमारा चारों है। Y में 9 जोड़िए
25 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 34, 34 में क्या होता है 26, 4 30, 4 34 8 एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा NH से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस इसके आगे आपको एग्जाम में कुछ करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पे हम पहला लेटर ही मिलाते हैं। 24 से हम आए हैं 25 पर, +1 हुआ। यहाँ पे 1 से आए हैं 2 पर, +1 हुआ। 2 से आए हैं 3 पर, मतलब +1 का है। 25 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 26। 26 जेड से शुरू होता है और जेड से शुरू होने वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं है, कट कर देंगे। अब दूसरा लेटर क्या है, 25 से आए हैं 1 पर, मतलब 26, 1 27 पर। 25 2 27, 2 प्लस हुआ है। इसमें क्या हुआ है 5 से आए हैं 7 पर, 2 प्लस हुआ है। 7 से 9 पर आए, मतलब दूसरा में +2 का सीरीज लगा हुआ है। तो जेड में हम मतलब ए में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हमारा सी, तो जेड सी से शुरू होने वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एन का अर्थ एम एन की पत्नी है। @ का अर्थ देखिए, फॉरवर्ड है तो हमें केवल चिन्ह का बेटा, डॉलर का मतलब माँ है, तो उपरोक्त फार्मूला को अब लगाएंगे। $o का मतलब हो गया, एन डॉलर का मतलब यह माँ था, NO की माँ है। एन किसकी माँ है, ओ की माँ है, माइनस का चिन्ह लगाइए। दूसरा है O@P, का मतलब बेटा है, O P का बेटा है। O P का बेटा है, O किसका बेटा है, P का बेटा है। P का बेटा है तो ये आपका ये माँ हो गया, ये बेटा इसका हो गया, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया। ये क्लियर। अब है P@Q, का मतलब है बेटा। फिर है PQ का बेटा है, P किसका बेटा है, Q कोई है, उसका बेटा P है। क्लियर। अब दिया हुआ है Q एंड R, एंड का मतलब है पत्नी, Q R की पत्नी है। Q किसकी पत्नी है, R की पत्नी है। ये माइनस हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये हस्बैंड प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, R का O से क्या संबंध है, O से हमें R की तरफ जाना है। O का R कौन लगेगा। अब यहाँ देखिए O का ये माता पिता, माता पिता का ये माता और पिता, मतलब दादा लगेंगे। ये कौन लगेंगे, पिताजी के पिताजी, पिता के पिता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, वह लॉजिक हमें ज्ञात करना है। देखिए पहला लॉजिक क्या लगा हुआ है इसमें, 2 चला गया है ऊपर, 2 चला गया ऊपर तो 2 को यहाँ पे तीर के निशान पे ले आया। तीर चला गया है एस के निशान पे, और एस चला गया है ऊपर के निशान पे, मतलब ओ के पास, और ओ खिसक के आ गया आपका डब्बा के पास, और डब्बा क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया है यहाँ से, और चेंज करके ये एन के रूप में यहाँ पे आ गया। एन के देखिए डब्बा चेंज कर लिया, एन यहाँ पे क्या हुआ है, डब्बा चेंज करके ओ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये लॉजिक हमने ढूंढ लिया नंबर 1। अब दूसरा में क्या लगा हुआ है ये ढूंढिए। दूसरा में लॉजिक क्या लगा हुआ है कि ओ और एस के बीच में क्या संबंध दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ ये एस उठ के आ गया है यहाँ पे। ये एस उठ के कहाँ आ गया, ओ के पास। ओ कहाँ चला गया, तीर के पास। ओ चला गया तीर के पास। तीर कहाँ चला गया, एस के पास। तो ये अपने आप में तीनों स्थान परिवर्तन किया। अब 2 कहाँ चला गया, 2 चला गया पी के पास, 2 चला गया पी के पास, पी कहाँ गया एन के पास, और एन कहाँ चला गया ऊपर 2 के पास। हमने दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिया। अब हमारा यहाँ पे दूसरा लॉजिक, यहाँ तो इसमें फर्स्ट लॉजिक लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। एक पहला लॉजिक क्या था, ये क्रॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे तीर का निशान आ जाएगा एस के पास, तो तीर का निशान आ गया एस के पास। हमने लॉजिक ढूंढ लिया। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएगा, पहला लॉजिक इसमें लगा हुआ है, दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा क्या है, एस ओ चला जाएगा तीर के पास, ओ चला जाएगा तीर के पास, तीर आ जाएगा आपका यहाँ पे,
तीर आ जाएगा n के पास, तीर आ जाएगा n के पास। देखिए लॉजिक को समझिए और लगाइए, और n चला जाएगा ऊपर, n चला जाएगा ऊपर। ये n तीर O वाला हमें ढूंढना है। यहाँ पे n होना चाहिए, ऑप्शन ए तो संभव नहीं दिख रहा है। यहाँ भी आपका n होना चाहिए, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। यहाँ n है और यहाँ भी n है, और इस कॉर्नर में O होना चाहिए, यहाँ पे स्टार दे दिया है, तो ऑप्शन डी भी संभव नहीं है। हम आगे लॉजिक नहीं देखेंगे, यहाँ से ही हम आंसर ढूंढ लेंगे। सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। कर्ज देना, उधार लेना। कर्ज देना, कर्ज देने वाला हो गया डोनर, और उधार लेना, ऋण लेने वाला हो गया गेनर। अब देखिए यहाँ पे एक देने वाला है, एक लेने वाला है, तो शीत और ठंडा, शीत और ठंडा शब्द का जो है संबंध आपका इस शब्द के साथ नहीं है। साफ और स्वच्छ ये समान शब्द हो गया। मौन और शांत ये भी समान शब्द हो गया। क्रूर और दयालु मतलब ये उल्टा हो गया, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, तो उल्टा शब्द हो गया। तो हमें क्रूर और दयालु उल्टा विपरीत वर्ड ही ढूंढना था, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ओपन डाइस दिया हुआ है और ओपन डाइस में 7 के विपरीत ढूंढना है। ओपन डाइस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकांतर उसका विपरीत होता है, मतलब 5 का विपरीत 8 और 8 का विपरीत 5 हो जाएगा। एकांतर ढूंढिए, 10 का एकांतर यहाँ 6 है, 10 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 6 का विपरीत 10। 7 का विपरीत 9 हो जाएगा, 7 का विपरीत 9 और 9 का विपरीत 7। हमें 7 का ढूंढना था, 7 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई समथिंग न्यू डीबी की आई जी आई लिखा जाता है, समथिंग हर्ट हिम को डीबी पीटी यूके लिखा जाता है, तो समथिंग का कोड क्या होगा? समथिंग का कोड देखते हैं। समथिंग दोनों में आपका कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे समथिंग को क्या करना है, ढूंढ लेना है। समथिंग को आपको ढूंढ लेना है। समथिंग जब ढूंढ लिए तो हमें कोड जो कॉमन होगा उसको ढूंढ लेना है। तो कोड हमें कॉमन क्या दिख रहा है, डीबी, डीबी दोनों में दिख रहा है, तो समथिंग का क्या हो जाएगा, डीबी कोड होगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, सर्वमान सत्य कथन को मानते हुए निष्कर्ष हमें ज्ञात करना है। और कथन दिया हुआ है, कुछ पत्तियां पेड़ हैं, कुछ पत्तियां, पत्ती को लीफ कर लीजिए, पेड़ को ट्री कर लीजिए, पत्थर को एस कर लीजिए, अनाज को क्रॉप कर लीजिए, अनाज को क्रॉप कर लीजिए, पत्ती को एल कर लीजिए, लीफ कर लीजिए। अब देखिए कुछ पत्तियां पेड़ हैं, कुछ पत्ती जो है लीफ, कुछ लीफ ट्री है। डायग्राम बनाइए सही से, डायग्राम से आंसर मिल जाएगा। सभी पत्थर अनाज है, जितना भी पत्थर है वो अनाज है। अब इसके बीच कोई संबंध दिख नहीं रहा, तो पत्थर वाला हम बाद में डायग्राम बनाएंगे। कुछ अनाज पत्तियां हैं, कुछ अनाज जो है लीफ के अंदर है। यहाँ पे अनाज था जो मतलब सी है, वो एल के अंदर है। अब क्या है, सभी पत्थर अनाज हैं, जितने भी पत्थर हैं वो अनाज के अंदर है। तो पत्थर कहाँ पे हम डाल देंगे, अनाज के अंदर, मतलब एस यहाँ पे आ जाएगा, सी के अंदर एस आ जाएगा। क्लियर, हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके। अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। सभी अनाज पेड़ हैं। अब देखिए सभी अनाज पेड़ हैं, सभी वाला ये हमेशा ध्यान रखिए, सभी वाला जितना भी होगा कम से कम हमारे पास कथन में 2 सभी वाला सेंटेंस होना चाहिए, 2 सभी वाला सेंटेंस होना चाहिए, तो हमारा सभी वाला निष्कर्ष सही होगा। सभी वाला निष्कर्ष कब सही होगा, जब सभी वाला यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया हुआ है ज्यों का त्यों यहाँ पे होता कि सभी पत्थर अनाज हैं, वह निष्कर्ष सही होता। तो हम इस निष्कर्ष को पहले ही क्या कर देंगे, गलत कट कर दिए। अब हम देखेंगे कुछ वाला, कुछ पत्तियां पत्थर हैं। क्या कुछ एल जो है, एल यहाँ पर है, वो पत्थर में है। एल और पत्थर के बीच कुछ कुछ संबंध नहीं दिख रहा है। एल और सी के बीच कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ भाग रहता, तो एल और सी के बीच संबंध स्थापित होता, तो निष्कर्ष सेकेंड भी हमारा क्या है,
गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान हैं और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है तो कैसे चयन करेंगे हम? हम देखेंगे यहाँ पे एफ जी एन ओ पी के बीच क्या संबंध दिख रहा है। एफ 7 नंबर पे 5 अक्षर दिया हुआ है, देखिए एफ 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, पी 16 नंबर पर। इसमें 6 एक 7 हुआ है प्लस 1, 7 7 14 हुआ है प्लस 7, यहाँ 14 प्लस 1 हुआ है, यहाँ भी 15 प्लस 1 हुआ है। अब इसमें देखते हैं 9 नंबर, 10 नंबर और 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर, इसमें भी सेम लॉजिक लगा हुआ है। अब 3 में देखते हैं 15 नंबर, 16 नंबर, 1 प्लस है और 16 16 16 उसके बाद 23 नंबर, 7 6 23, ठीक है। 23 के बाद 24 नंबर, 24 के बाद 25 नंबर, मतलब यहाँ भी लॉजिक फर्स्ट वाला ही लगा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं? असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। असंगत अक्षर समूह, अब 4 नंबर में देखते हैं, ये 18, ये 19, ये 24, देखिए यहाँ पे 19, 5 24, यहाँ प्लस 5 हुआ है। हमारा असंगत कौन सा है? 4 है, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसको ज्ञात करना है। ये 4 नंबर पे है तो ये 7 नंबर प्लस 3 हुआ, ये 7 से 10 हुआ प्लस 3 हुआ। देखिए क्लियर समझ में आ रहा है ना? 10 से 13 हुआ प्लस 3 हुआ, तो 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16, पी 16 नंबर पे होता है। पी से शुरू होने वाला हमारा 2 है तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी कट कर दीजिए। दूसरा देखते हैं, 7 से 11 हुआ, 7 4 11, 11 से 15, 11 4 15, 4 प्लस है यहाँ पे, 15 4 19 और 19 में 4 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 4 23, 23 डब्लू हो जाएगा। पी डब्लू से शुरू होने वाला ऑप्शन ए हमारे पास है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को माइनस में बदलना है और माइनस को प्लस में, गुणा को भाग में बदलना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे गुणा को किस में बदलना है? भाग में बदलिए। घटाव को जोड़ में बदलना है, जोड़ को घटाव में बदलना है, भाग को गुणा में। अब इसको सॉल्व कीजिए। 92 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 प्लस 13 माइनस 12, 46 प्लस 1 47, जो कहाँ पे दिया हुआ है? हमारा आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में ये बहुत बड़ा तीर का निशान दे दिया, तो ये तो पहले कट कर दीजिए। बी हमारा दिख रहा है सेम आकृति, यहाँ पे देखिए बी हमारा यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बी में, अच्छा बी में तीर का निशान नीचे चला गया, देखिए यहाँ पे ये नीचे नहीं जाना चाहिए तो बी भी कट हो जाएगा। सी में तीर का निशान नीचे नहीं गया है, सेम आकृति है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में तीर का निशान नीचे कर दिया तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव में बदलना है, घटाव को जोड़ में, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? भाग को गुणा में बदलना है, जोड़ को घटाव में बदलना है, गुणा को भाग में बदलना है, घटाव को जोड़ में बदलना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 24 को 10 से गुना 240, घटे 68, 2 से भाग लगाइए, 2 तिये 6, 34 जोड़ 16, 240 में 16 जोड़िए तो 256, घटे 34, तो 256 में 34 जब घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 222। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 222, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसे याद करना है। तो 33 से 32 हुए, मतलब बड़ी से छोटी और फिर बड़ी से छोटी, तो एकांतर यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? तो यहाँ पे इसमें -1, 32 दू 34, 33 दू, हम एकांतर का भी लगा सकते हैं और साथ साथ में भी लगा सकते हैं। एकांतर का क्या लगेगा इसमें? एकांतर का लगेगा कि 32 से 34 हुआ, +2 हुआ, 34 से +2 हो जाएगा 36, यहाँ पे आना चाहिए 36। 33 से 35 हुआ, 33 दू 35, 35 से 37। हमें ऊपर वाला ही लेना था, तो ऊपर वाला ही ज्ञात करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 36। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 102 का संबंध 34 के साथ, 102 का संबंध 34 के साथ, 171 का संबंध 57 के साथ है, वही 237 का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन से ढूंढना है। अब 34 को क्या करेंगे? जोड़ने से तो होगा नहीं, गुना करने से देखते हैं। इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 से जब गुना करते हैं इसको, गुने 3, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, मतलब यहाँ गुना 3 का है, इधर से गुना 3, तो इधर से गुना 3, तो इधर से 3 से भाग, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 3 नमः 27, 79, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पैटर्न ढूंढिए, आंसर निकालिए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में रीभर को SJWFS से लिखा जाता है। रीभर के बीच का संबंध SJWFS के साथ है। अब इसका नंबरिंग कीजिए, 18, 9, 22, 5, 18, 19, 10, 23, 6, ये F है, और 19। अब यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है? हमारा संबंध दिख रहा है 18 से 19 हुआ है, ये 19 है। 18 से 19 हुआ तो +1 दिख रहा है, 9 से 10 हुआ है तो +1, 22 से 23 हुआ है तो +1, 5 से 6 हुआ है तो +1, 18 से, मतलब +1 का यहाँ पे पैटर्न है। +1 का यहाँ भी है, तो 18 से, यहाँ 19 से 20 +1, 25 से 26 +1, 19 से 20 +1, मतलब यहाँ +1 का यहाँ भी लगा हुआ है, तो हमें पैक का निकालना है, PACK। +1 कर दीजिए, 16 में एक Q से शुरू होने वाला, एक 2 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो B हो जाएगा, C में 1 जोड़ दीजिए तो D हो जाएगा, K में 1 जोड़ दीजिए तो L हो जाएगा, QBDL। QBDL जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2001 को गुरुवार था, 22 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 27 सितंबर से अक्टूबर गए हैं, तो अक्टूबर गए हैं, तो आगे मंथ गए हैं, तो आगे मंथ गए हैं, तो सेम डेट सेम मंथ पर पहले कर लीजिए। 27 सितंबर 2001 से 27 सितंबर 2009 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे डेट जाएंगे, तो अब हमारे पास 8 साल हो गया। 2001, 2002 लीप ईयर वर्ष नहीं होगा, 2003, 2004 आपका लीप ईयर होगा, और 2008 आपका लीप ईयर होगा, मतलब 2 वर्ष और जुड़ेगा तो 10। अब इसका रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। रिमाइंडर 3, हमने रिमाइंडर साल का निकाल लिया। अब 27 सितंबर से हमें आना था 22 अक्टूबर तक, तो सितंबर का कुल दिन कितना बचा हुआ है यहाँ पे? 31 में से 27 घटा लीजिए। सितंबर आपका कितने दिन का होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 27 30 दिन का होता है। सितंबर 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में 27 घटा लेंगे तो 3 दिन, रिमाइंडर इसका भी हमारा कितना मिल गया? रिमाइंडर 3 मिल गया। अब हम ज्ञात करेंगे कहाँ? 22 अक्टूबर तक आना था, तो 22 अक्टूबर का मतलब है 22 दिन। 22 दिन, 22 दिन को 7 से भाग लगा दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 1, इसका रिमाइंडर 1। अब टोटल रिमाइंडर को जोड़ लीजिए,
टोटल रिमाइंडर हमारा कहाँ-कहाँ पर है? 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, मतलब 3 3 6 1 7। 7 को 7 से भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 तो दिन भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 0 जुड़ेगा, मतलब गुरुवार का गुरुवार, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2012 को सोमवार था, 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? चूंकि ये नवंबर के बाद दिसंबर से पहले का ही है, तो हम इसको क्या करेंगे? सेम डेट 17 दिसंबर 2012 से 17 दिसंबर 17 दिसंबर क्या करेंगे? 2020 दिया हुआ है, तो 2019 तक ही लेंगे हम, क्योंकि हमारा मंथ यहाँ पे पीछे ही है। दिसंबर के बाद का मंथ रहता कोई, दिसंबर 17 दिसंबर के बाद का कोई डेट रहता, तो हम सेम साल लेते। इसलिए हम 1 साल बैक का ही ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 19 में 12 चला गया तो 7। अब इसमें लीप ईयर वर्ष 12 है, लेकिन दिसंबर है, तो 12 दिसंबर में 28 मतलब 29 फरवरी आएगा नहीं। तो 12 के बाद क्या हो जाएगा? 16। 16 के बाद हमारा 20 आता, तो केवल 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 7 से भाग लगाइए, 1 रिमाइंडर हो गया मेरा। साल का रिमाइंडर कंप्लीट। अब हम आते हैं दिन में। दिन हमारा 17 दिसंबर से जाना था 18 नवंबर तक, तो दिसंबर 2019 में कितना दिन बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 31 दिन घटे 17। 31 दिन में 17 घटा लीजिए, 11 में 7 4 11, 14 दिन। 14 को 7 से भाग लगा लीजिए, 0 रिमाइंडर। हमारा इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब जनवरी से नवंबर तक आना है। अब सीधा आप लिख लीजिए, जनवरी का रिमाइंडर होता जनवरी का रिमाइंडर 3, फरवरी का रिमाइंडर, ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, क्योंकि 2020 हम आ गए। अब यहाँ पे क्या आ गए? 2020 आ गए हैं, तो 2020 लीप ईयर वर्ष है, तो फरवरी में हमारा 1 दिन बढ़ेगा, तो हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। मार्च का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अप्रैल का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। मई का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? बस ये रिमाइंडर ध्यान रखिए, 3। जून का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। जुलाई का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अगस्त का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। सितंबर का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। अक्टूबर का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। और हमें आना है 18 नवंबर तक। कहाँ तक? 18 नवंबर तक आना है। तो 18 में 7 से भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 4 18 4। अब हमारा टोटल रिमाइंडर को एक जगह करेंगे। कुल रिमाइंडर को जब एक जगह करेंगे, तो कुल रिमाइंडर यहाँ से लेंगे 1, यहाँ 0, यहाँ 3, तो 3 4 3 7, इसको कट कीजिए। 3 2 5 2 7, इसको हटाते जाइए, 7 को हटाते जाइए। 3 2 5 5 3 8, ये नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस 2 3 को जो है आप नहीं काट पाएंगे, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 3 3 6 2 8 3 11 11 1 12। अब यहाँ टोटल रिमाइंडर 12 आया, इसको 7 से भाग लगाइए, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब यहाँ 5 किस में जोड़ेंगे हम? सोमवार में 5 जोड़ देंगे। तो सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा हमारा? शनिवार हो जाएगा। यहाँ पर 1 4 हमारा छूट गया है, ये 4 1 यहाँ पे ये जोड़ना छूट गया, तो 4 12 4 16 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। अब इसमें 7 दूनी 14, 15 16 2, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। रिमाइंडर जब 2 आएगा, तो हम एड भी हमें क्या करना है यहाँ पे? सोमवार में 2 प्लस करेंगे। सोमवार में 2 प्लस करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।